बिहार में डिप्टी सीएम और यूं कहें कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय जिनके अधीन है, यानी कि विजय सिन्हा, वो आजकल बड़े परेशान चल रहे हैं। वो कहते हैं ना, कहावत है कि सिर मुड़ाते ओले पड़ना, कि जब विजय कुमार सिन्हा ने थोड़ी सख्ती दिखानी शुरू की, फरमान जारी करना शुरू किया, ठान ली कि भाई विभाग को सुधार कर रख देंगे और भ्रष्टाचार पर लगाम लगा देंगे, भू माफिया के खिलाफ एक्शन ले लेंगे, तमाम तरह के एक्शन जब लेने शुरू किए तो पहले तो जो भू माफिया है उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया, और उसके बाद जब बात आगे बढ़ी और विजय सिन्हा ने यह कह दिया कि जो भू माफिया के साथ मिली भगत करके बैठा हुआ है, जो भू माफिया के इशारे पर चल रहा है, जो खनन विभाग में भ्रष्टाचार फैल रहा है, राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार फैल रहा है, सब जगह जीरो टॉलरेंस होगा, यानी कि हम ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और एक समय सीमा के अंदर हर अधिकारी को काम करना होगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। दलालों की, मुंशियों की, बिचौलियों की एंट्री बंद कर दी। तो जिस तरीके से उन्होंने अधिकारियों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश की, उन्हें काम करने के लिए मजबूर करना शुरू किया और किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार ना हो उस पर सख्ती दिखाना शुरू किया, वैसे वैसे उन्हीं के विभाग के, यानी कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग के जो है तमाम अधिकारी कर्मचारी, वो धीरे धीरे अब प्रेशर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। उन्होंने हड़ताल पर चले गए, दबाव बनाना शुरू किया, तमाम मांगे रख दी सामने में, और विजय सिन्हा भी साफ तौर से ये कहते नजर आए कि हम जीरो टॉलरेंस पे ही चलेंगे, इस प्रेशर पॉलिटिक्स में मैं नहीं आऊंगा, किसी तरीके के दबाव में नहीं आऊंगा। और अब जिस तरीके से उन्होंने दनादन कार्रवाई शुरू कर दी है, 3 सीओ के ऊपर कार्रवाई कर दी, उनको निलंबित कर दिया, और उसके दूसरी तरफ अमीन संघ ने जिस तरीके से अब धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया, यानी कि राजस्व विभाग में भी ये तमाम चीजें चलने लगी है, तो उसके बाद अब साफ साफ फरमान अब जारी कर रहे हैं विजय सिन्हा कि मैं किसी प्रेशर पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, अगर जिनको काम नहीं करना है उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई होगी। अभी तो ये शुरुआत है। तो क्या एक्शन प्लान सोचा हुआ है विजय सिन्हा ने और किस तरीके से उनका विरोध हो रहा है, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जी हां, अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है और एक तरफ पूरा विभाग है, पूरा महकमा है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, और दूसरी तरफ उस महकमे के मुखिया यानी कि मंत्री डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा है। जैसे जैसे विजय कुमार सिन्हा इस पूरे विभाग को गंगा जल की तरह स्वच्छ करना चाह रहे हैं, पवित्र करना चाह रहे हैं, वैसे वैसे विरोध शुरू हो रहा है। पहले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर चला, भू माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, जो बालू माफिया उनके खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हो गई तब तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब पूरा नेटवर्क निशाने पर आ गया और उस नेटवर्क के कई जगहों पर ये राजस्व और जो भूमि सुधार विभाग है उसके कई कर्मचारी, अधिकारी, तमाम लोग लिप्त नजर आए, यानी कि उस पूरे नेटवर्क का वो हिस्सा थे। तो उसके बाद जो जनसंवाद कार्यक्रम हुआ, जनसुनवाई का कार्यक्रम होता था, अलग अलग जिले में जा रहे थे विजय कुमार सिन्हा, वहां पे जो शिकायतें सुनने को मिली, जो ग्राउंड रियलिटी पता चली मंत्री साहब को, तो उनको ऐसा लगने लगा कि भाई यहां पे तो कूप में ही भंग पड़ा हुआ है। यानी कि कार्रवाई केवल अपराधियों के खिलाफ ही नहीं होना है, कार्रवाई केवल माफिया के खिलाफ नहीं होनी है, बल्कि कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ भी होनी चाहिए जो इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर फरमान आना शुरू हुआ कि भाई जितने अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार से तौबा कर लें, किसी तरह की अगर मिलीभगत आपकी पाई गई भूमि माफिया के साथ में, जमीन माफिया के साथ में, या किसी बालू माफिया हो, या कोई भी इस तरह के लोग हैं जिनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, अगर उनके साथ अधिकारियों की मिलीभगत, क्योंकि कई जगह पर पाई गई मिलीभगत, अगर ऐसी मिलीभगत पाई जाती है तो तुरंत कार्रवाई होगी, और कार्रवाई वही होगी जो इन माफिया के खिलाफ होना, यानी आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे। तो जितनी जल्दी हो इन सब चीजों से तौबा कर लीजिए। यही वजह है कि एक और फरमान जारी किया गया कि सीओ साहब के कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, लगाना शुरू किया गया। फिर यह हुआ कि सीओ साहब के कार्यालय में जो बिचौलिए, मुंशी, दलाल, ये लोग जो हैं उनका आना प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, वो लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो बाबुओं तक पैसा नहीं पहुंचा पाएंगे, रिश्वत नहीं दे पाएंगे, अधिकारियों तक उनका जो सेवा शुल्क है वो नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह की चीजें जब होने लगी तो भगदड़ मचा। भगदड़ मचने
के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि सभी अधिकारी और सभी जो लोग हड़ताल पे वो इसी श्रेणी के हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने पूरे मामले को हवा दी, हड़ताल करने के लिए उकसाया, अधिकार की बात कर रहे हैं वो। लेकिन इसके पीछे जो एक षड्यंत्र, एक साजिश जो निकल करके सामने आ रही है, जो कि विजय कुमार सिन्हा भी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति से प्रेरित होकर के अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए हर तरीके से जो है वो भोले भाले जो दूसरे भी अधिकारी हैं जिनको इस पूरी साजिश का पता नहीं, उनको भी भड़का रहे हैं और उनको भी जानबूझ करके हड़ताल पर लेकर के आ रहे हैं। पिछले दिनों ये खबर चली थी, हमने भी आपको बताई थी कि लगभग आधे जो सीईओ हैं वो वापस अपने काम पर लौट गए, लेकिन दूसरे ही दिन उनके यूनियन की तरफ से बात निकल करके आती है कि सरकार जो है वो गलत बयान दे रही है और कोई भी सीईओ जो है, कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, कोई भी आरओ वापस नहीं गया अपनी ड्यूटी पे। लेकिन एक बार फिर विजय सिन्हा ने यह दावा किया कि करीब 50% हड़ताली कर्मचारी और अधिकारी जो वो वापस काम पर लौट रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि एडीएम साहब की रिपोर्ट आई है हर जिले से, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि लगभग आधे लोग वापस लौट चुके हैं। लेकिन यहां पर यह बात भी निकल करके सामने आई कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्ती की जाएगी। और आनन फानन में 3 सीईओ को तो निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले भी कुछ अधिकारी जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया था। अब आरोप लग रहा है कि वही अधिकारी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया अब बाकियों को भड़काने में लगे हुए हैं। तो पहले जो प्रथम हिसाब कह लेंगे प्रथम दौर में जो एक्शन लिया गया है, उसमें जो पटना के पूर्व सीईओ हैं जितेंद्र कुमार पांडे, फिर पटना सदर के जो वर्तमान सीईओ हैं रजनीकांत, और पूर्वी चंपारण के घोड़ासन के जो सीईओ हैं आनंद कुमार, इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। जी हां, ये तीनों नाम वो हैं जिसको निलंबित किया गया। उन पे आरोप है कि ये भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, हड़ताल पर हैं, सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के अब सख्ती के मोड में नजर आते हैं हमारे मंत्री जी। और उन्होंने इसके अलावा एक बात और भी जो यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो यही है कि कार्रवाई यहां पर ही नहीं रुकेगी, बल्कि विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कह दिया है कि आने वाले दिनों में अगर मार्च क्लोजिंग तक ये लोग काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो जो कार्रवाई अभी कुछ चुनिंदा अधिकारियों के खिलाफ की जा रही है वो बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि 17 अप्रैल से यहां पर जनगणना का काम भी होना है, तो वहां पर भी इनकी भागीदारी होगी और इनके कारण जो लोगों को असुविधा हो रही है तो वहां पर भी इनकी जिम्मेदारी तय करनी होगी। और अब केवल और केवल जो है ये 12 से 13 दिनों का समय है जिसके अंदर में इनको वापस काम पर लौटना होगा, और अगर ये काम पे नहीं लौटते हैं तो सीधे सीधे कार्रवाई होगी, ये विजय सिन्हा ने ऐलान कर दिया है। लेकिन इस दौरान राजस्व विभाग के जो अमीन हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी अब धरना देने की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, बिहार राजस्व अमीन संघ ने ऐलान कर दिया है कि 20 मार्च को वो लोग पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांध करके काम करेंगे, और तब भी अगर उनकी सुध नहीं ली गई तो 23 तारीख को यानी कि 23 मार्च को वो लोग जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और अगर तब भी उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे और हड़ताल भी कर सकते हैं। यानी कि एक दूसरे वर्ग ने, जो कि अमीन संघ है, जो कि अभी तक जमीन की मापी और दाखिल खारिज जैसी चीजों में काम कर रहे थे, वो हड़ताल पर नहीं थे, अब उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो भी हड़ताल कर सकते हैं। और उसके पीछे जो मांग है उनकी वही है कि भाई जो लेवल 6 पे है वो लागू किया जाए, जो चेन मैन है उसकी अस्थायी नियुक्ति की जाए, उनके आने जाने का जो भी होता है, जहाँ भी वो जमीन मापी के लिए जाते हैं तो उनका जो किराया होता है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, और कई और भी सुविधाएं हैं जो लेने की मांग कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई जो मंत्री जी हैं उनको इन मांगों पर गौर करना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम उग्र आंदोलन भी करेंगे और हम हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ये साफ साफ ऐलान कर दिया है अमीन संघ ने। इसके बाद से विजय कुमार सिन्हा ने ये तो कहा है कि मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग संतुष्ट हैं, सब लोग, चाहे वो सीईओ साहब हों, चाहे वो अमीन हो, चाहे वो
राजस्व कर्मचारी हों, राजस्व अधिकारी हों, आरओ हों, अगर उनको कोई असुविधा हो रही है, अगर उनको कोई अपनी मांग रखनी है तो आकर के मिलें, अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजें, बातचीत करें, क्योंकि रास्ता बातचीत से ही निकलनी है। लेकिन आप जिस तरीके से सीधे सीधे हड़ताल करने की धमकी दे देते हैं, सीधे सीधे आप मीडिया के पास चले जाते हैं अपनी मांगों को लेकर के, बिना किसी बातचीत के, ना अपनी आप मांग रख रहे हैं मंत्रालय में, ना मंत्री जी से मिल रहे हैं, ना जो अधिकारी हैं उनसे मिल रहे हैं, जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं उनके सामने भी आप कोई मांग नहीं रखते हैं, सीधे सीधे आप हड़ताल पर चले जाते हैं। तो ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई आपकी मांग है, कोई असुविधा है, तो आप हमें बताइए, उसमें कैसे सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है, कैसे आपको उसके लिए जो भी तमाम आपकी मांग है उसको मानी जा सकती है, उसके लिए एक तय फॉर्मेट होता है, उसके साथ ही आना चाहिए। अगर आप किसी तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स करके मुझे झुकाना चाहते हैं, दबाव में लेना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेगा। और अगर समय रहते आपने हमारी बातों पे गौर नहीं किया, हमारे आदेश को नहीं माना, तो सख्त कार्रवाई आगे की जाएगी। ये साफ साफ विजय कुमार सिन्हा ने कह दिया, यानी कि झुकूंगा नहीं मैं किसी भी तरीके से। जो दबाव वाली पॉलिटिक्स से, दबाव वाली राजनीति है, उसको चलने नहीं दिया जाएगा। और साफ साफ ऐलान है कि अब आर पार की लड़ाई ही होगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।